हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनेस्ट बैंकर। होप आप सभी घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक सवाल के ऊपर जो आप लोगों में से बहुत जन के मन में होगा, मेरे मन में भी था। वो सवाल है, क्या हमें ये प्रोग्राम बैंक का ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो बात करेंगे इसी के ऊपर। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये कम्प्लीटली माय ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, मेरा रिसर्च है। कुछ फ्रेंड्स, कुछ सीनियर्स जो प्रोग्राम किए हैं, यूट्यूब्स, कुछ वेबसाइट्स, तो इन सब से रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप कम्प्लीटली से डिसएग्री कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया हूँ, जैसे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। पॉजिटिव पॉइंट्स मतलब क्या ऐसा सब सिचुएशंस है या क्या ऐसा चीज़ें, पॉइंट्स हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि क्यों हमें ये ज्वाइन करना चाहिए। और नेगेटिव में क्या वो सब पॉइंट है जो जिसके चलते हमें ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका एज आपका करेंट सिचुएशंस। ये सबसे पहला पॉइंट है। मान लीजिए आपका अगर आपका एज 25 ईयर्स है या 25 ईयर्स प्लस है और आप बहुत सालों से IBPS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स में निकल जा रहे हैं, मेंस में अटक जा रहे हैं या इंटरव्यू में अटक जा रहे हैं, और ऐसा आपको लगने लग गया है कि और शायद क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मेरे से बेहतर आप अपने आप को जानते हैं। आप अपना स्ट्रेंथ वीकनेस आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है। तो कितना सारा आप एग्ज़ाम दिए हैं, कितना में बैठे हैं, कैसा जा रहा है आपका, आपको सबसे मेरे से ज़्यादा पता है। तो आप खुद ही एनालिसिस कीजिए। तो अगर ऐसा सिचुएशंस है तो आपको ज्वाइन कर लेने चाहिए ये प्रोग्राम, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल हम सभी को सेटल होना ही है। आपका एज अगर 25 प्लस हो गया है, 26-27 साल हो गए हैं, तो अभी अगर सेटल नहीं होंगे तो पता नहीं कब सेटल होंगे। आई डोंट नो आप ये चीज़ को कैसे देखते हैं, पर मेरे हिसाब से तो 25-26 साल में सेटल हो जाना चाहिए। तो वही यही बात है बस। तो आप खुद ही जज कीजिए, आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो सेकंड पॉइंट है सैलरी। देखिए ये जो PO प्रोग्राम है ये एज ए हम फ्रेशर ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो एज ए फ्रेशर अगर हम लोग को 25 प्लस का मिल रहा है सैलरी, मतलब ये तीनों बैंक का, तीनों प्रोग्राम में 25 से 30 हज़ार के अंदर ही रहता है सैलरी। हाँ, लोन डिडक्ट करने से पहले अगर आप सेल्फ फंडेड हैं तभी। अगर आप लोन लिए हैं तो फिर -10 कर दीजिए, -10,000 कर दीजिए। तो वही, तो एज ए हम फ्रेशर हैं और अगर हमें 25,000 प्लस मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आज का सिनेरियो में एक अच्छा है, फ्रेशर को इतना मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो सैलरी है, गुड सैलरी है। तो थर्ड पॉइंट है जॉब सिक्योरिटीज। ये जो हम बात कर रहे हैं ये तीनों बैंक के बारे में, HDFC बैंक हो या ICICI हो या एक्सिस हो, ये तीनों टॉप प्राइवेट बैंक्स हैं। तो इनका कोलैप्स होना या बंद हो जाना ये इतना इजी नहीं है। तो आपका जॉब तो सिक्योर है, 100% सिक्योर है। हाँ, आपको ज़रूर आप सोच रहे होंगे कि इसमें सेल्स टारगेट रहता है, सेल्स टारगेट अचीव नहीं होने से तो क्या होता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पर फिलहाल जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जॉब सिक्योर है, कंपनी कहीं नहीं जाएगा, बड़े कंपनी है, बहुत बड़े कंपनी, ये सब चीज़ें, ये जो तीनों बैंक हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, आपका जॉब ग्रोथ। चौथा पॉइंट, ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि आपका सैलरी नहीं इंक्रीमेंट होगा या आपका जो आपका डेजिग्नेशन है वो चेंज नहीं होगा। ग्रोथ है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब बैंक का इंटरनल रेटिंग सिस्टम रहता है, उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलता है, आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होता है। और जो बात मुझे खास लगा इस चीज़ का है कि इसमें कुछ लिमिट नहीं। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में हाँ, आपका प्रमोशन होने में या सैलरी इंक्रीमेंट होना एक
प्रोसीजर, एक रूल है, एक हिसाब है, लेकिन प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं है। आप 1 साल में प्रमोशन ले सकते हैं, आप 2 साल में प्रमोशन ले सकते हैं, आप 5 साल में मैनेजर भी बन सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ, ग्रोथ है, जॉब ग्रोथ है। फिफ्थ पॉइंट है जॉब लोकेशन। बहुत सारे जन पूछते हैं कि क्या हमें अपने होम टाउन में मिलेगा या नहीं, या हम लोग के हिसाब से मिलेगा या नहीं जॉब। बहुत सारी जगह पोस्टिंग दे देते हैं, दूर पोस्टिंग देते हैं। तो आप सभी को मैं एक ही बात बोलूँगा कि जो सेक्टर ही है, बैंकिंग सेक्टर जो है, इसमें होम टाउन में मिलेगा बोल के कुछ श्योर मत रहिए। और वैसे भी ये जो प्रोग्राम थ्रू में ये लोग जॉब दे रहे हैं, उसमें पहले से वो लोग मेंशन है कि पैन इंडिया जॉब है, आप इंडिया के कहीं भी आपको जॉब मिल सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 6 मंथ्स क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद जब आप इंटर्नशिप होगा, जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे, या जब आपका फाइनल जॉब पोस्टिंग भी होगा, तो प्रेफरेंस वो लोग मांगते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी आपको दे देंगे, प्रेफरेंस मांगते हैं, आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे। हाँ, ये बात है कि आप जो प्रेफरेंस देंगे वहाँ फिर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वहाँ फिर ज़रूरत होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तभी जाके आपको वहाँ पोस्टिंग देंगे। और नहीं तो वहाँ नहीं देंगे। पर ऐसा नहीं है, आप अगर बाहर भी देते हैं, आपको मनचाहा सिटी में नहीं मिलता तो भी आप कीजिए। 1-2 साल या 2-3 साल बाद आप ट्रांसफ़र लेके आ सकते हैं अपने होम टाउन में। तो उसका इतना कुछ टेंशन मत लीजिए। मोर देन 60% आप मान के चलिए कि आपके प्रेफरेंस लोकेशन में ही पड़ेगा। मतलब 60% चांसेस है कि आप जो प्रेफर करेंगे वहाँ पर ही आपको जॉब देंगे। तो ये रहा लोकेशन के बाद। अब है छठा पॉइंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आप लोग सब जानने के लिए अभी तक मतलब हैं बेकरार, वो है सेल्स। तो इसको आप पॉजिटिव में या नेगेटिव में आप आपके ऊपर है। पर मेरा बोलना है कि देखिए, प्राइवेट बैंक इक्वल टू सेल्स। आप इसको जितना जल्दी अपने दिलो दिमाग में बिठा लें, उतना आसानी से होगा आपको ये जॉब करने में। कि पब्लिक सेक्टर बैंक का क्या रहता है कि उसमें कस्टमर लोग आएंगे, तो वहाँ क्या बेसिकली मोटिव ये रहता है कि सर्विस प्रोवाइड करना है, बैंक को, पब्लिक लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में मेन मोटिव क्या रह जाता है ना, प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट कब होगा? जब सेल्स ही बढ़ेगा तभी जाके प्रॉफिट होगा। तो ये तो मान के चलिए कि प्राइवेट बैंक्स ही टिके हुए हैं सेल्स के ऊपर ही। तो सेल्स तो है। जब पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको मान लीजिए 1 अकाउंट ओपन करना पड़ रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको 4 अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। पर सेल्स है, ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में है ही नहीं, उसमें भी है, पर इन कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत कम है। तो हाँ, सेल्स है, प्रेशर्स हैं, इसको भी आप पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। देखिए, लाइफ में हर चीज़ में प्रेशर है, हर जगह, हर कहीं पे भी। और अगर आप इसी को ही डील नहीं कर पाएंगे तो लाइफ में तो आगे जाके और भी बहुत सारे प्रेशर आएंगे, बहुत सारे ऐसे टफ सिचुएशंस आएंगे। तो ये तो आपका पार्ट्स एंड पार्शियल ऑफ लाइफ हो जाएगा धीरे धीरे करके। पहले कुछ महीने प्रॉब्लम हो सकते हैं, 1-2-3 महीने सेटल होने में, फिर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। और इसमें सेल वैसा नहीं है कि आपको घर घर जाना है। बैंक के पास एक पोर्टफोलियो रहता है क्लाइंट्स का, उनके कस्टमर लोगों का। मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड सेल करना है, तो आप सिस्टम में ही आप जनरेट कर सकते हैं कि जितने भी आपके ओल्ड अकाउंट्स हैं, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट होल्डर हैं, उनमें से मतलब कौन थोड़ा पैसे वाले हैं, कौन थोड़ा वेल्दी हैं, वो आप आराम से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं उसमें से, और उनको अप्रोच कर सकते हैं कि किन को आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए कि नहीं। तो एक प्रोसेस के तरह होता है, ऐसा नहीं कि हैपेजर्डली कुछ होता है, एक सिस्टमेटिक वे में सेल्स होता है। तो अगर आप एक फॉलो करेंगे, हिसाब से आप चलेंगे, तो डेफिनेटली आपका सेल्स टारगेट जो है आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। बिलीव मी, आप कर पाएंगे ही पाएंगे। तो ये तो रहा जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। नेगेटिव पॉइंट्स में तो चलिए नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि ये प्रोग्राम थोड़ा एक्सपेंसिव है। अराउंड हम लोग 4 लाख रुपीज़ दे रहे हैं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है
काफ़ी एक्सपेंसिव है, 4 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी ऐसा पीओ प्रोग्राम होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का होता है, कनाडा बैंक का होता है। उसमें लेकिन ये रहता है कि 5 साल बाद आपको लॉयल्टी बोनस के हिसाब से आप जो स्टार्टिंग में फ़ीस दे रहेंगे वो रिफ़ंड हो जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऐसा नहीं है, वो रिफ़ंड नहीं होता है, तो थोड़ा कॉस्टली है मेरे हिसाब से। पर ये भी तो है कि आपको मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान भी आपको कुछ स्टाइफेंड मिल ही जा रहा है, तो अराउंड 1 लाख रुपीज़ तो आप ऐसे भी 1 साल मतलब 1 साल के अंदर ही आप निकाल ही दे रहे हैं, तो है एक्सपेंसिव है। सेकंड पॉइंट है जो एजुकेशन लोन जो बैंक प्रोवाइड करता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। HDFC बैंक का अराउंड 11.75% है, 12% मान के चलिए, तो ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है। आप एजुकेशन लोन के नाम पे दे रहे हैं लेकिन कम्प्लीटली कमर्शलाइज्ड है, प्रॉफिट में पता चल रहा है, तो काफ़ी हाई है। 5 साल के अगर आप टेन्योर में लोन लेते हैं तो आपको अराउंड 2 लाख रुपीज़ ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो मतलब ये प्रोग्राम को 6 लाख का पड़ेगा, तो वो अल्टीमेटली थोड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपेंसिव है। और थर्ड पॉइंट है कि अगर आपका घर का कोई अगर सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं है तो एजुकेशन लोन भी मिलने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें सिस्टम ही ऐसा है कि आपको ITR शो करना है अगर सैलरीड एम्प्लॉयड है आपके को एप्लीकेंट का, पेरेंट्स गार्जियन का, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पास्ट ITR सब दिखाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कोई एक तो स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स फार्मर हैं, या वैसे थोड़ा वैसे हैं, तो उन लोग को लोन लेने में थोड़ा मुश्किल होता है बैंक से। एजुकेशन लोन जनरल बैंक सैंक्शन करने में थोड़ा हेजिटेट करता है, तो नहीं भी हो सकता है। चौथा जो नेगेटिव पॉइंट है एज यूजुअल सेल्स टारगेट प्रेशर्स, ये आप मान सकते हैं कहीं ना कहीं तो है इन कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक है। सेल्स का टारगेट का प्रेशर्स रहता है, मना नहीं करूँगा, है। ये कम्प्लीटली आपके ब्रांच मैनेजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसा ब्रांच मैनेजर है। कुछ ब्रांच मैनेजर अच्छे होते हैं, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करते हैं, पर प्रेशर रहता है अल्टीमेटली, पर हाँ डील करने लायक रहता है, ऐसा है कि नहीं आप कर भी नहीं पाएंगे, तो ये है। चौथा नेगेटिव पॉइंट है अगर आप यंग हैं, यंग बोलने से मान लीजिए आपका जस्ट 21 ईयर्स के हैं, आप 21 साल के 22 साल के हैं, तब मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आपको पब्लिक सेक्टर बैंक ट्राई करना चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए, उसमें आपको पहले ट्राई करना चाहिए। हाँ वहाँ नहीं होता है तब इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, मतलब 24 साल से कम के हैं, 25 साल से कम के हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए और 1 साल देना चाहिए। जम के मेहनत कीजिए, ज़रूर होगा, 1 साल दियो ज़रूर होगा। तो ये है, अगर आपका एज कम है तो अभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए आपको। तो बस यही सब था। कुछ पॉइंट्स अगर बच गया होगा या आपका मन में और कुछ बातें हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो कमेंट में आप पूछिए मुझे। मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का, करूँगा ही डेफिनेटली। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।